निकाह के तमाम अरकान वाजिबात पूरे किए जाते हैं। लड़की के वालिद का राज़ी होना निकाह मिस्यार में लाजिम है। लड़की का वालिद राज़ी होगा, बारो बार लाहौर नहीं बनाएगा। लड़की का वालिद राज़ी होगा, हक महर तय होगा, ठीक है, वो औलाद उसकी वारिस होगी। तमाम शरूत उसके अंदर मौजूद हैं सिवाय एक चीज़ के। निकाह का मतलब ये होता है कि औरत आपके घर आए और आपकी खिदमत करे 24 घंटे की, वो आपकी खादिमा है। कहा जाता है वो घर की मलका है और हकीकत में वो सस्ता तरीन मजदूर है बेचारा। रोटी वो पकाती, कपड़े वो धोती, बच्चों को वो नहलाती, पेट में बच्चों का वज़न वो उठाती, विलादत की सारी मुसीबतें वो उठाती। और ये घर की मलका है, सादा जा मजदूर लब्बा लाई रखो उन बेचारे को। और जहाँ पता लगे कि इसने सास को कुछ कहा है तो डंडा हाजिर है। जहाँ पता लगे 3 बेटियाँ हो गई तो मुझे सिर्फ बेटा चाहिए और जुल्म सितम के पहाड़। अरे भाई ये मजबूर औरत है, अल्लाह से डरो और इस पर रहम करो। वो औरत जिसके पास पैसा है या ताजिर है या वो आपका 24 घंटे का बर्डन नहीं उठा सकती, वो ये कहती है कि मैं आपसे नान नफके का सवाल नहीं करती, उसके बदले में मैं आपकी खिदमत जो 24 घंटे की है उससे दस्तबरदार होती हूँ। हफ्ते में 3 दिन मैं आपकी खिदमत करूँगी, आप 3 दिन मेरे घर आया करें। 24 घंटे मैंने करनी थी, जब मैंने वो शर्त हटाई तो आपसे नान नफका नहीं मांगती। अल्लाह ने मुझे माल दिया है, पैसा दिया है, तो वो मैं इससे अपना गुजारा करती हूँ। ये है निकाह मिस्यार, जिसको सुनकर अक्सर लोगों के मुंह में पानी आता है पर लब्ध ही कोई नहीं हो जी। ये जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये ऐसी औरतें जो टीचर हैं या डॉक्टर हैं या ताजिर हैं या कारोबारी औरतें हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि 24 घंटे उन्होंने अपनी नौकरी भी करनी है और अल्लाह ने जो ज़रूरियात रखी हैं उनको पूरा करने के लिए वो एग्रीमेंट कर लेती हैं खामिद से कि हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, आपकी मैं खिदमत करूँगी। और जो आपने वो ख़र्चा देना था, चूँकि अल्लाह ने मुझे माल दिया है, जब मैं आपको टाइम पूरा नहीं दे रही तो मैं आपसे ख़र्चा नहीं लेती। उसकी जगह पे निकाह है मुता हराम है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। चीज इस पॉइंट नंबर 3 के अंदर वो है निकाह मिस्यार, जो मैंने बताया था कि आजकल सऊदी अरब के अंदर ये बीमारी चली है कि वो मुता का नाम उन्होंने निकाह मिस्यार रखकर उससे मिलती जुलती चीज उलमा ने शुरू कर दी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे तुमसे इस बात का खदशा नहीं कि मेरे बाद शिर्क करने लगो, हाँ इस चीज का डर है कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे। तो ये फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी उम्मत के लिए नहीं है, बल्कि उम्मत के उस ग्रोह के लिए है जिसने क़यामत तक हक पर कायम रहना है, क्योंकि 72 फिरके तो दोज़ख में जाएंगे। अलबत्ता एक जमात क़यामत तक हक पर कायम रहेगी, जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। उस ग्रोह के लिए गारंटी है कि वो शिरक नहीं करेगा, लेकिन उस पर भी खतरा यह है कि वो दुनिया के माल में फंस जाए। और उसकी ताजा मिसाल जो है ये हमारे उलमाए अरब और वहां के रहने वाले लोग हैं। सब की बात नहीं करता, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं कि अब उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो चुकी हैं, लिहाजा शहवत उनको सूझती है माल की वजह से। तो इस किस्म के फतवे वहां उलमा देते हैं कि कोई शख्स जो है वो आउट स्टेशन पे जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में लोग गर्मियां गुजारने के लिए मरी चले जाते हैं या इसी तरीके से अपने फार्म हाउसेज पे चले जाते हैं। इस्लामाबाद जितने बड़े बड़े वडेरे हैं, इनकी कई कनालों जगह हैं। अलीपुर फराश के पास काफी फार्म हाउस है, परवेज मुशर्रफ के भी, बाकी लोगों के भी, इमरान खान के भी अब सामने आ रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये लोग वहां पर चले जाते हैं। इनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और बुरे लोग क्या करते हैं, वहां अरब के अंदर क्या है कि लोग ताइफ में वक्त गुजारने के लिए जाते हैं, अपनी बीवियों को साथ लेकर नहीं जाते, वहां जाकर 3 या 4 महीने के लिए किसी के साथ निकाह कर लेते हैं और फिर उससे ये तय करते हैं कि जब हम वापस चले जाएंगे तो हम तुम्हें तलाक का इख्तियार देते हैं, तुम खुद ही हमें तलाक दे देना अगर हम वापस ना आए। यानी मर्द औरत को इख्तियार दे देता है। तो इस तरीके से प्री डिटरमिनेड टाइम के लिए वो निकाह करते हैं। तो ये निकाह भी हराम है। ये